इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं कि अगर इसे ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, और इंग्लिश में अगर इसी चीज को कहनी हो तो आप कैसे कहेंगे। इससे के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे। कोई के लिए एनी वर्ड का इस्तेमाल होता है। फर्क पड़ने के लिए एक फ्रेज का इस्तेमाल होता है जो होता है मेक अ डिफरेंस। और फिर यहाँ नहीं का भी इस्तेमाल हो गया है, तो फिर आपको डू डू नॉट या फिर डजंट या फिर डिडंट, इन तीनों में से कोई एक तो पिक करना होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये कि कोई पास्ट की बात नहीं है ये, तो यहाँ पर डिडंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात डोंट या फिर डजंट की, तो इनमें से आपको डजंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो इट है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, डजंट। तो अब करते हैं इसको, इसकी सही स्ट्रक्चरिंग। इट के ठीक बाद वैसे तो आना चाहिए था हमारा वर्ब, लेकिन क्या है यहाँ पर कि वर्ब को नेगेट कर दिया गया है, वर्ब को मना कर दिया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले वो वाला वर्ड आएगा जो यहाँ पर नेगेट कर रहा है आपके एक्शन को, इट डजंट। और उसके ठीक बाद हमारा वर्ब आना चाहिए, तो एनी को यहाँ से हटा देते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कोई शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, तो अगर आपको कहना हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में आप कहते हैं इट डजंट मेक अ डिफरेंस या फिर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोनों का मतलब एक ही होगा। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस या फिर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। बिना किसी फालतू बकवास के इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।